नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे की ताज़ा शिकायत का विश्लेषण करेंगे। वो शिकायत जो दिल्ली समेत अन्य राज्यों जो उसके आसपास के लगे हैं या बाकी अन्य राज्यों के लिए कोविड के दौरान गोवा में खरीदे गए सेकेंड होम के दुरुपयोग पर आधारित है। साथ ही हम जानेंगे सरकार इन अवैध होम स्टे पर कैसे कानूनी निगरानी कायम कर रही है और दिल्ली एनसीआर के होम बायर्स को इससे किस तरह से संदेश मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिल्ली एनसीआर स्पेशली, आप सब जानते हैं कोविड के टाइम पर मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली के बाबू का गोवा में फ्लैट कैसे, तो वो आज क्या कैसे कोरिलेट हो रहा है, कोलिंक हो रहा है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो विस्तार से आपको बताऊंगा कि शिकायत एक इन्वेस्टर के लिए जो दूर गोवा में प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। क्या गवर्नमेंट सोच रही है? इन्वेस्टर के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन वहाँ के पब्लिक के लिए राहत भी है। तो आज इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे प्रॉपर्टी एंगल जो है वो आपको समझाऊंगा मैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्री जी की मुख्य शिकायत क्या है। मुख्य शिकायत यह है कि कोविड के दौरान दिल्ली और अन्य राज्य के रईसों ने कोविड में सेकंड होम खरीद लिए। ये फ्लैट या बंगले टूरिस्ट होम स्टे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। लोकल रेजिडेंट्स इन अनरजिस्टर्ड होम स्टे से परेशानी झेल रहे हैं, शोर शराबा, सुरक्षा की कमी झेल रहे हैं। इससे जो अप्रूव्ड गेस्ट हाउस है और होटल का बिजनेस भी इफेक्ट हो रहा है। ये तो थी शिकायत। अब इस विरोध का पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य क्या है? बीजेपी विधायक माइकल लोबो का उठाया हुआ मुद्दा। विधानसभा में 0R में कहा कि हर 50 फ्लैट वाले कॉम्प्लेक्स में करीब 10 अनऑथराइज अनरजिस्टर्ड होम स्टे चल रहे हैं। उसमें शिकायत ये थी कि इन होम स्टे में आए लोग सार्वजनिक जगह पर शराब पीते हैं, तेज म्यूजिक बजाते हैं। इससे निवासियों की सुरक्षा, सिविलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर पड़ रहा है। अब विभागीय कदम और निगरानी भी जानना जरूरी है। खाउंटे का कहना है कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी OTA प्लेटफॉर्म पर लिस्ट की गई सभी आवास इकाइयों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे का पूरा इन्वेंट्री रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, लेकिन सेकंड होम स्टे का डाटा नहीं है। पंजीकरण का ना होने की वजह से सरकार अनरजिस्टर्ड स्टेज पर व्यापार खो रही है। सोसाइटियों से अनुरोध है कि टोल फ्री नंबर 1364 पर रिपोर्ट करें। पंचायत और नगर पालिकाओं के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है। होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी भी यहाँ आपके लिए जानना ज़रूरी है। दिसंबर 2023 में जो लागू की गई नई नीति थी, उसका मेन उद्देश्य था अवैध होम स्टे को बंद कराना, पंजीकरण और मानकीकरण की जो प्रोसेस है उसको आसान बनाना, रूरल एरिया में जो होम स्टे चला रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, को सीधे 2 लाख रुपए का अनुदान देना। पहले रिम्बर्समेंट मॉडल था, अब 230 से अधिक होम स्टे और BNB ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट रजिस्टर्ड है। तो यहाँ दिल्ली NCR के होम बायर्स के लिए अहम सबक है। पहली चीज़, नियमितता का पालन बहुत इंपॉर्टेंट है और अनिवार्य है। सेकंड होम खरीदते समय जो लोकल टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। OTA पर लिस्टिंग के लिए सभी जो उसके मानक है उनको पूरा करें। सोसाइटी के नियमों का पालन करें। अगर किसी सोसाइटी में आपकी प्रॉपर्टी है, मान लो 50 फ्लैट है, तो उसके जो बायलॉज हैं उसको अच्छे से देखें। कई सोसाइटीज़ में होम स्टे जो कैपेसिटी है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सोसाइटी के रेजिडेंट्स कमेटी से मंजूरी लें कि हम यहाँ होम स्टे चला सकते हैं। अगर मंजूरी है तभी करें, नहीं तो आप वहाँ फंस सकते हैं। और लोकल जो समुदाय है उनके साथ भी तालमेल ज़रूरी है। पड़ोसी को बिल्कुल परेशान ना करें।
सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ता है, उससे आप बचें। ऐसा नहीं हो कि शोर शराबा वहाँ चल रहा है, आपने किराए पे दे दिया और वहाँ शोर शराबा चल रहा है। अगर आपने दूसरी प्रॉपर्टी ली है और अपने लिए ली है तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हैं या किसी को रेंट आउट कर सकते हैं। जो शॉर्ट स्टे और अनअप्रूव्ड शॉर्ट स्टे, इस पे अब सरकार वहाँ सतर्क हो रही है। तो यहाँ आपके लिए कमर्शियल और पर्सनल यूज़ का क्लियर विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे को व्यावसायिक स्टे कहते हैं। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे के लिए कमर्शियल एसेट देखें, सेकंड होम के लिए आप पर्सनल एसेट देख सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो अगर 2 इकाई है आपकी तो दोनों का अलग अलग लाइसेंस लें। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तो उसका इफेक्ट भी है। सबसे पहले आप ये मान के चलिए जो अप्रूव्ड होम स्टे है उसमें सर्विस क्वालिटी सुधर पाएगी। जो विलेज एरिया है वहाँ स्थानीय आबादी को रोज़गार मिल पाएगा, सस्ती और अल्टरनेटिव विकास विकल्प हो पाएंगे। लेकिन इन सब के पीछे चुनौतियां भी हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी कई जगहों पर पेचीदा है। निगरानी बढ़ाने के लिए टेक्निकल संसाधन की कमी है। नियमों की जानकारी होम बायर्स तक नहीं पहुंच पाई है। तो यहाँ मेरा एक सुझाव है आप लोगों से, अगर आप सेकंड होम खरीद रहे हैं और अपने लिए खरीद रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब आप जाएं चाहें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालकर और फिर उसके लिए बुकिंग उठा रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो आप ये कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है आपकी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में रजिस्टर्ड नहीं है आपकी, या ऐसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। स्थानीय वार्ड व पंचायत स्तर पे होम स्टे मॉनिटरिंग टीम बन चुकी है। ये अब इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। गोवा में सेकंड होम्स का अवैध रूप से होम स्टे में बदल जाना एक गंभीर समस्या बन गई है, जिससे वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को जो अप्रूव्ड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं या मान्यता प्राप्त जो टूरिज्म एरिया हैं, उन दोनों को वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मंत्री खाउंटे ने पंजीकरण और OTA मॉनिटरिंग के जरिए इसे नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। लेकिन दिल्ली NCR के इन्वेस्टर्स को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी भागीदारी से समस्या स्थायी रूप से हल की जा सकती है। प्रॉपर्टी मिशा की अगली कड़ी में फिर हम एक बड़े मुद्दे को लेकर आएंगे और आपको उसकी डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।